दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स में एक और फेरबदल होने जा रहा है। खबरें आ रही हैं दार्जिलिंग की एक बड़ी पार्टी अब आने वाले चुनावों में सपोर्ट कर सकती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नजदीक हैं, जब समस्त भारतवासी वोट देंगे देश के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। खबरों के अनुसार दार्जिलिंग की हामरो पार्टी ने अब निर्णय ले लिया है आने वाले चुनावों में कांग्रेस का साथ देने का। उनके अनुसार उन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी से विश्वास खो दिया है, क्योंकि बीजेपी गोरखा समुदाय के लिए न्याय देने में सक्षम नहीं है और गोरखा कम्युनिटी को न्याय अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही दिला सकती है। मंगलवार को हामरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड्स ने एक प्रेस स्टेटमेंट दी है कि गोरखाओं के लिए न्याय को लेकर अब उनका भरोसा देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर ही है। उन्होंने राहुल गांधी को लिखे गए एक लेटर में कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में अपॉइंटमेंट के लिए भी रिक्वेस्ट की है। एडवर्ड्स के अनुसार कांग्रेस के शासन में ही दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का गठन हुआ था। साथ ही संविधान की 8वीं अनुसूची में भी नेपाली भाषा को कांग्रेस के कार्यकाल में ही शामिल किया गया था और आने वाले दिनों में गोरखाओं को जिस न्याय की जरूरत है वो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा ही मुमकिन है। हाल ही में अजय एडवर्ड्स और उनके पार्टी कार्यकर्ता नॉर्थ ईस्ट इंडिया से शुरू हुई कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। हालांकि उस वक्त उन्होंने मीडिया में कहा था कि वे न्याय के लिए ही यात्रा में शामिल हुए हैं और उस यात्रा में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि उनकी पार्टी अब कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जब सिलीगुड़ी से होते हुए जलपाईगुड़ी पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए अजय एडवर्ड्स ने उन्हें ट्रेडिशनल गोरखा टोपी और अपनी पर्सनल खुखरी भी भेंट की। एडवर्ड्स के अनुसार भारतीय गोरखाओं ने बीजेपी को 15 सालों तक साथ दिया, लेकिन बीजेपी गोरखाओं को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं रही। उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए और ऐसी पार्टी पर विश्वास नहीं किया जा सकता जिसका कार्यकाल अब खत्म होने को जा रहा है। और उनके अनुसार ये भी एक रीजन रहा उनका राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का। एडवर्ड्स ने कहा कि मणिपुर और अन्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी बहुत कुछ घटित हो रहा है। साल 2017 में भी कई गोरखा मारे गए थे, लेकिन उस दौरान भी बीजेपी चुप रही। अजय एडवर्ड्स ने यह भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके द्वारा किए गए किसी भी एक वादे को देश की संसद में पास करा देती है तो वे बीजेपी के लिए कैंपेन करने के लिए भी राजी हैं। बीजेपी मेजॉरिटी में है और उनके लिए किसी भी बिल को प्लेस करना, उसे पास करना मुश्किल कार्य नहीं है। बीजेपी ने अपने 2019 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में दार्जिलिंग हिल्स के लिए परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन, 11 गोरखा कम्युनिटीज के लिए ट्राइबल स्टेटस और टी गार्डन वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट करने की बात रखी थी। अजय एडवर्ड्स ने यह भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक को दार्जिलिंग की सीट के लिए किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए और किसी तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एउटै माग पूरा गर्यो भने मलाई बुथ खर्च पनि चाहिँदैन। दार्जिलिङको जतिवटा बुथ छ त्यो म आफै, यो दार्जिलिङ सब डिभिजनको बुथहरू छ, म आफै तपाईहरुको लागि खर्च दिन्छु, 1 रुपैयाँ पनि जान्दिनँ।